एक घर का आंगन सैकड़ों लोगों से खचाखच भरा हुआ था और उसी आंगन के अंदर बाप और बेटा ये दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे। बाप की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है और बेटे की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। बाप अपने बेटे के पैरों में गिरा हुआ था। तभी बेटे ने अपने बाप को बहुत जोर का एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार करके कहा कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकता। बाप रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था और जितने भी घर में लोग मौजूद थे, वो चाहे रिश्तेदार हो, आसपास के हो या फिर बहुत ही करीबी हो, सभी के सामने वो हाथ जोड़ कर चारों तरफ के घूम करके कहा कि इस गलती को मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन बेटे ने ना केवल थप्पड़ मारा, तभी 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर आती है और जब पुलिस को ये बात बताई जाती है तो पुलिस भी एक बार को यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो इस घर के अंदर हुआ है वो सच है। मगर वो सच था और उसका सच सामने आता है एक मेडिकल परीक्षण के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अमरोहा और इसी अमरोहा जिले की एक कोतवाली लगती है ठिठोरी। दरअसल एक घर के अंदर दो सगे भाई और उनकी दो सगी बहनें, माँ और बाप, ये 6 लोगों का परिवार होता है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों ही बेटे दिल्ली में रहकर अपनी रोजगार के लिए कुछ काम धाम करते थे और दोनों ही अपने अपने पत्नियों के साथ दिल्ली में रह रहे थे। बड़े खुशहाल तरीके से रह रहे थे। अभी पिछले हफ्ते यानी कि जून के दूसरे सप्ताह के अंदर दोनों ही लड़के अपने पत्नियों को लेकर के जब अपने घर आते हैं, अपने माँ, अपने पिता, अपनी बहनों के पास, तो सब कुछ घर में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, खुशहाल परिवार है। लेकिन जो छोटी बहन है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, वो छोटी बहन बड़ी मुरझाई हुई होती है, संकुचाई हुई होती है। वो ना किसी से ज़्यादा बात करती है, ना उसका खाने में मन लगता है और ना उसका किसी से बात करने में मन लगता है। छोटी भाभी और बड़ी भाभी ने उससे बार बार पूछा कि गुड़िया या छोटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी शांत तो कभी थी नहीं, तुम इतनी शांत कैसे हो गई हो? जब ये बात बार बार पूछी जा रही थी तो उन दोनों महिलाओं ने यानी कि इस घर के बहुओं ने अपनी सास से बात कही कि इस छोटी को क्या हुआ है, ये इतनी शांत क्यों हो गई है। तो उसके माँ ने भी उससे पूछने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि बेटा आखिरकार क्या बात है कि तुम किसी से बात भी नहीं कर रही हो और इतना परेशान हो गई हो, परेशान क्यों हो, कोई बात है तो हमें बताओ। मगर ये लड़की है कि इसकी खामोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये सब ऐसे ही चल रहा था। अचानक ही बड़े भाई की नज़र बहन पर पड़ जाती है, उसके पेट पर पड़ जाती है। तो जो बहन का पेट है वो बहुत सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और वो ज़्यादा बड़ा पेट दिख रहा था। तब बड़ा बेटा अपने माँ के पास जाता है और माँ के सर कहता है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी का जो पेट है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा है, कुछ तो बड़ा है, कुछ तो बात है, क्या बात है, तुम ही अपनी तरफ से पता करने की कोशिश करो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि शुरुआत में उसने अपने पत्नी और अपने भाभी से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों भी इस मामले में पूरी तरीके से फेल हो जाती हैं। तब माँ अपने बेटी यानी कि जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, छोटी बेटी और बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 21 या 22 साल के आसपास होती है, छोटी वाली बेटी को अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसे अपने सीने से लगाती है, पुचकारती है, दुलारती है और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करती है कि बेटा आखिरकार क्या बात है, क्यों तुम इतनी परेशान हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तुम परेशान हो तो। जब ये बात उसकी बेटी सुनती है, जब लगता है कि माँ उसके दर्द को, उसके परेशानी को सच में जानना चाहती है, समझना चाहती है,
तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि माँ, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है पेट में, और ये दर्द मेरे कई दिन से लगातार हो रहा है, इसीलिए मेरा किसी भी काम में, किसी भी बात में मन नहीं लग रहा है। तब माँ अपनी ही बेटी को अपने बड़ी बेटे के साथ सीधा एक हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने बेटी का इलाज कराने की कोशिश करती है कि बेटी को पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर के सहारे से जब आखिर में पहुंचते हैं तो एक परीक्षण के बाद पता चलता है कि वो लड़की लगभग 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट है। ये बात देखने के बाद माँ और बेटे की सांसें रुक जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनकी छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी 14 साल के आसपास है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। हॉस्पिटल में वो दोनों हाथ पैर जोड़ करके किसी भी तरकीब से वहाँ से निकल करके घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद परिवार में आपस में बैठ करके मशवरा करते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऐसा इस लड़की के साथ क्या हुआ है। फिर बेटी से बार बार एक ही बात पूछी जा रही थी, बेटा, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है और कैसे हुआ। तब उस बेटी ने जब बताया तो उसको सुनने के बाद घर में किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वो बेटी कहती है कि मेरे साथ मेरे अब्बू काफ़ी समय से, लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया समय, तब से लेकर के ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहे हैं। जब वो बाथरूम से नहा करके निकली थी एक दिन, तो घर में उस दिन कोई नहीं था, ना बड़ी बहन थी, ना माँ थी, वो अकेली थी। और पापा ने उसको, उसके अब्बू ने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, और उसी दिन से ही उन्होंने उसके साथ गलत काम करने की जब कोशिश की और लड़की ने जब विरोध किया तो उसके अब्बू ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, पीटा, यातनाएं दी। जब तक कि लड़की तैयार नहीं हो जाती, उसके साथ गलत काम कराने के लिए राजी नहीं हो जाती, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही उसको टॉर्चर करते रहा, ऐसे ही उसको मारता पीटता रहा। पहला दिन था, उसके बाद उसकी शुरुआत हो जाती है जब उसको मौका मिलता था अपनी ही बेटी के साथ, जिसको उसने अपने गोद में पाला है, जिसको उसने अपने लाडली अपनी कहता था, और पूरा परिवार, पूरा खानदान, आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी कहते थे कि छोटी बेटी को तुम कितना प्यार करते हो, हर वक्त इसे अपने अपने साथ लगाए रहते हो। लोगों को नहीं पता था कि इस घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य लगातार करता चला जाता है। धीरे धीरे कर वक्त गुजर जाता है। लगभग 6 महीने तक जब उसको मौका मिलता था, किसी न किसी बहाने से वो अपने बेटी के साथ बलात्कार पर बलात्कार करे जा रहा था। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। लगभग उसके महीने में पेट में 3 महीने का गर्भ पल रहा है। जब ये बात उसके बड़े भाई को पता चलती है तो बड़ा भाई अपने ही बाप को लेकर के इतना गुस्सा करता है कि घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हंगामा खड़ा होता है। घर के कुछ सदस्य ये कह रहे थे कि घर की बात है, इसको दबाने की कोशिश करो। घर के कुछ सदस्य कह रहे थे कि बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। फिर सामूहिक रूप से एक ही बात निकल करके आई कि इस बात को दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन बेटा था कि बेटे को इतना गुस्सा आता है कि अपने बाप को एक एक जोर का तमाचा खींच करके मारता है, और तभी वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर आती है। निजोली थाने के जो एसएचओ होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, इंस्पेक्टर सुनील कुमार मलिक, जब वो मौके पर पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ, और लड़की का फिर से एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि वाकई में वो लड़की गर्भवती है। उस लड़की से पूछा जाता है तो वो लड़की जो अभी अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने भैया को जो बात बता चुकी थी, वही बात सारी उसने पुलिस के सामने भी बताई। और फिर एक एफआईआर दर्ज करी जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। इसके मन में एक डर था। वो लड़की बताती है कि साहब,
जब भी उसके पापा घर में आते थे, यानी कि उसके अब्बू जब उसके घर में आते थे, तो वो अपने अब्बू की आहट से बहुत कांपने लगती थी, डरने लगती थी। और उसके अब्बू किसी न किसी बहाने से उसको छोटी ही बेटी से पानी मांगते थे, छोटी ही बेटी से चाय मांगते थे, छोटी ही बेटी से खाना मांगते थे। बाहर जो एक बैठक थी, जो कमरा था, उसी कमरे में वो कभी भी अपने पास बुला लिया करते थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर वो इधर उधर हाथ फेरने की कोशिश करते थे। लड़की कहती थी कि मुझे अपने ही बाप के अंदर से घिन आने लगी थी, लेकिन अगर ये लड़की प्रेग्नेंट ना होती या अगर रोती ना होती तो शायद ये राज कभी भी नहीं खुलता। और आखिरकार जब ये राज खुलता है तो पुलिस ने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया। बाप ने भी स्वीकार किया कि वो अपने बेटी के साथ लंबे समय से ऐसा ही घिनौना कृत्य कर रहा था। सुनील कुमार इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि कम से कम समय में इसमें चार्जशीट लगाएंगे और चार्जशीट लगाने के बाद इस आरोपी को, इस दरिंदे को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही उस लड़की को भी काउंसलिंग कराई जाती है उसकी, ताकि उसके अंदर जो अपने बाप के प्रति एक जो डर पल रहा है, वो डर शायद हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन वो बेटी शायद ही इस दर्द, इस परेशानी से, इस समस्या से कभी उबर पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो कोई राह चलता कोई व्यक्ति जो गलत काम करता है तो शायद इस काम को, उस बात को भूलने की कोशिश करती, लेकिन वही बाप जिसको वो अपने जिस बाप ने उसको बचपन से गोद में रख के पाला है, पोसा है, इस लायक बनाया है, जो बड़े सारे सपने देखते हैं, वो सब सपने उसके चूर हो चुके हैं। फिलहाल लड़की की हालत ठीक है और इसके अलावा उस लड़की के जो प्रेगनेंसी है उसको ख़त्म कराने के लिए, गर्भपात कराने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें घर वाले और पुलिस वाले लगे हुए हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।